वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह यकम ज़िलहिज हो चुकी है और जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त बड़े उरूज पर है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस वक्त ज़ौक़ व शौक़ के साथ क़ुरबानियाँ ख़रीद रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पे चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि जानवरों की ख़रीदारी में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि इस वक्त मंडी में जाएं तो कोई समझदार बंदा, समझने वाला, जानवरों को समझने वाला, तजर्बाकार बंदा अपने साथ ज़रूर लेकर के जाए। और मंडी का माहौल होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो एहतियात की है कि धोखे से बचना है। कोशिश करें दिन चढ़े मंडी में जाएं, अंधेरे में, तारीकी में ना जाएं। और धोखे से बचना भी है, धोखे से बचाना भी है। असल मोमिन वही है जो ना नुकसान उठाता है ना नुकसान करता है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया था ला ज़ररा वला ज़रारा, ना नुकसान उठाना है ना नुकसान करना है। तो इसलिए किसी का नुकसान भी नहीं करना और अपने नुकसान से भी बचना है। धोखा देना भी नहीं है, धोखा खाना भी नहीं है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। तो इसलिए कोशिश करें, बड़े बड़े नौसरबाज लोग मौजूद होते हैं, 2 नंबर मौजूद होते हैं। बसाओं का धोखा खरीदने वाले की तरफ से होता है, बसाओं का धोखा बेचने वाले की तरफ से होता है। दोनों जानिबें हमने सेफ रखनी है, एहतियात करना है हमने। अगर ख़रीदने जाते हैं तो कोशिश करें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जानवरों को समझने वाला बंदा ज़रूर साथ हो। सबसे पहले उनकी उम्रें समझे। बकरा है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? मिसाल बकरा है तो 1 साल होनी चाहिए, गाय है तो 2 साल की होनी चाहिए, तीसरे में शुरू हो चुकी हो। ऊँट लेना है तो 5 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। इसी तरह से दुम्बा भेड़ है तो अगर वो मोटा ताज़ा है तो 6 माह कम अज़ कम, इससे कम 1 दिन भी नहीं होनी चाहिए। तो उम्रों का उसको पता हो, उसको पहचान हो, दांत देख लेता हो या वैसे उम्र देखने से उसको मालूम हो जाता हो। तो जानवरों की उम्रों का ख्याल करना है, जानवरों के ऐबों का ख्याल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सींग नकली लगाए हुए हैं, है नहीं थे, नकली लगा दिए हैं, या सींग काटे हुए हैं, या इसी तरह दांत नकली लगाए हुए हैं, बड़े बड़े नौसरबाज हैं, या कोई इंजेक्शन लगाए हुए हैं, जानवरों को फुलाया हुआ है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़े ही एहतियात से आपने देखनी है। जानवरों को चला के देखें, उसको चारा करीब करके दिखाएं कि वो चारे की तरफ बढ़ता है कि नहीं, देखता है कि नहीं। दाएं बाएं से उसको चारा दिखाएं कि उसकी दोनों आंखें ठीक हैं, वो चारे की तरफ चल के आ रहा है, चारा खा रहा है, उसको कोई मसला तो नहीं, उसका कान, उसकी आंखें, उसके पाँव, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे खूब एहतियात के साथ, छानबीन के साथ देखें ताकि किसी किस्म का स्कैम ना हो, धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो और हम जानवर जो है कुर्बानी के लिए सही सलामत लेकर के आए। इसी तरह जानवर जो ख़रीदते हैं, कई दफ़ा ख़रीदने वाला धोखा दे जाता है, पैसे नकली दे जाते हैं, या बहुत सारे पैसों में नकली नोट शामिल कर देते हैं, या जैली पैसे दे जाते हैं, या ऑनलाइन का कोई स्कैम कर जाते हैं, या वैसे धोखाबाजी से जानवर जो है वो चुरा लेते हैं नौसरबाजी करके। तो ये सारी चीज़ों का हमने बड़े ही एहतियात से काम लेना है, कोशिश करनी है, अल्लाह का खौफ दिल में रखना है। अगर किसी ने कुर्बानी करनी है और वो चोरी का जानवर कुर्बानी करेगा तो क्या फ़ायदा, उल्टा अजाब का बायस बनेगा। और अगर चोर है, वाकई चोर है, वो वैसे चोरी की आदत है, तो हमने उनसे फिर बचना है। तो इसलिए कोशिश करें, मंडी में जाते हुए अपनी जेबों का ख्याल करें, जानवरों का ख्याल करें, किसी किस्म का धोखा हमारे साथ ना हो, किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो, और अच्छी नीयत के साथ, दुआओं के एहतमाम के साथ, बाजार की दुआ पढ़ के, इस्तिखारे की दुआ पढ़ के, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, ये दुआएं पढ़कर, ख़रीदारी की दुआएं पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर जाएं, धोखे से बचें, धोखा ना खाएं, धोखा ना दें। कि इस मुबारक काम में भी अगर धोखा देना है तो फिर धोखे से कौन कहाँ पे बच सकता है। और अल्लाह के फरमान, अल्लाह के नबी के फरमान को याद रखें कि धोखा देने वाला मेरी उम्मत में से नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें जानवरों की ख़रीदारी में खूब एहतियात से काम लें, धोखे से बचें भी सही, धोखा किसी को दे भी नहीं। अगर धोखे से 4 पैसे कमा भी लिए तो उससे डबल आपके नुकसान में वो चले जाएंगे, बल्कि जानी नुकसान भी साथ करके जाएंगे। तो इसलिए एहतियात से काम लें। और इसी तरह जानवर ख़रीद कर लाएं तो तब भी एहतियात करें। आजकल बड़े बड़े नौसरबाज हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिनको मरना भूला हुआ है, अपने बकरे लाएं, उनकी एहतियात खुद करें, उनकी पहरादारी खुद करें। उनके पास चारपाई बिछानी पड़े, बाहर अंदर जगह है तो बहुत ठीक है, अगर बाहें किसी ओपन जगह में आपने बांधने हैं तो उनका खुद पहरादारी करें। ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं गुज़िश्ता सालों में, ये सामने अब तो कैमराज लगे होते हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं कि गाड़ी में कोई बकरा रख के ले गया, कोई
کوئی چیز رکھ کے لے گیا، تو اس لیے ہم نے جانور گھر لا کے ان کی پھر حفاظت بھی خود کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ہم روتے پھریں. تو منڈی میں بھی جائیں احتیاط سے کام لیں، دھوکے سے بچیں، چوری سے بچیں، فراڈ سے، اسکیم سے بچیں. گھر آئیں تب بھی ان کی حفاظت کریں، ان کی خوب خدمت کریں، خاطر تواضع کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی حفاظت کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ بآحسن طریقے جو ہے وہ قربانی کے دن تک پہنچ سکیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عرض کرنی تھی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ احتیاط ہے، دھوکے سے بچنا ہے. ہر قسم کی احتیاط ہم نے برتنی ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. والسلام.